इनर जर्नी में सबसे पहले वो क्लीनिंग करा रहे थे, तो क्लीनिंग कराते समय मुझे पहले बहुत बैड स्मेल आई। उसके बाद फिर हम सोचे कि शायद मेरी खुशबू की एंजिल नाराज़ हो गई है, तो मैंने उसे लव भेजा। तो फिर वो तुरंत विदिन, अब होता क्या है मेडिटेशन में, विदिन सेकंड में सब कुछ हो जाता है, तो तुरंत फिर मुझे अच्छी खुशबू आने लगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमें यह अपॉर्चुनिटी देने के लिए। हमारा नाम किरण सिंह है, हम वाराणसी से हैं। हमने यूट्यूब चैनल पे बहुत बार आत्मा की यात्रा देखा था, तो मैं सोची पत्री जी कौन है। मैं गूगल में इसे टाइप किया पत्री जी, तो बहुत सारा पत्री जी का वो आ गया। उसके बाद जय साईं रेड्डी का मुझे नंबर मिला, मैंने उस नंबर पे कॉल किया, तो फिर वो उन्होंने कानपुर की एक डॉक्टर मोनिका शाह हैं, उनका नंबर दिया। फिर उनसे मैंने बात किया कि मतलब ध्यान करना चाहते हैं, तो वो बोले कि आपको क्या प्रॉब्लम है। हम बोले हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम ध्यान करना चाहते हैं, हमको अपने अंदर जाना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको एक लिंक भेजती हूँ, आप इसको ज्वाइन कर लेना। तो सबसे पहले हमने पूर्णिमा ध्यान किया 26 मई को। तो उस दिन तो मतलब हम लोग 1 घंटा 2 घंटा तक बैठ गए। तीसरे घंटा में हम लोग को नहीं बैठ पाए, 2 घंटा तक बैठी थी। फिर उसके बाद उन्होंने JTTP 13 का हमको लिंक भेजा, तो हम लोग जुड़ गए JTTP 13 से। और शुरू में तो छोटे छोटे विज़न आते थे, लेकिन फिजिकली मेरा बहुत कुछ चेंज हो गया। मेरा जो ईर्ष्या था, द्वेष था, ब्लेमिंग करना और ये किसी को भी मतलब निंदा करना, ये सब मेरा सब काफ़ी कम हो गया। और मैं 100% नहीं बोल सकती क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, लेकिन काफ़ी कम हो गया। और मेरी फ़िज़िकल लाइफ, मेरी फैमिली में बहुत लव हो गया, सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरा पूरा फैमिली शाकाहारी है। और सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी, दीप्ति नडेला मैम का मैंने कुछ यूट्यूब वीडियो देखा था पहले, तो उनके साथ मैं ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही थी और उनके साथ मुझे बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा फीलिंग आता था। एक बार उन्होंने कहा 3 घंटा ध्यान करना है रोज़, तो रागनी सेल्वराज मैम के साथ हमने ध्यान किया 3 घंटा। तो उन्होंने, वो देवी के ऊपर ही ध्यान करा रही थी, वो दशहरा का पहला दिन था। तो मुझे 3 घंटे तक केवल कपूर की ही खुशबू आ रही थी। और हो सकता है कोई खुशबू की एंजिल होंगी। फिर हमेशा मुझे कुछ ना कुछ खुशबू आती ही रही, कभी अगरबत्तियों की, कभी कपूर की। कपूर की खुशबू इतनी अच्छी थी कि मुझे लगता था कि मैं मतलब उसको कितना, मैं सोच रही थी माउथ से भी स्मेल कर लूँ। मैंने एक अजीब सा, मैं और रागनी मैम एक हो गए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन का एक्सपीरियंस। और जब मैं इनर जर्नी कर रही थी, तो इनर जर्नी का एक एक्सपीरियंस था, वो मैं अभी मेंशन करना चाहूँगी, हालांकि मैं बहुत अभी आगे नहीं पहुँच पाई हूँ। तो उसमें क्या हुआ कि इनर जर्नी में सबसे पहले वो क्लीनिंग करा रहे थे, तो क्लीनिंग कराते समय मुझे पहले बहुत बैड स्मेल आई। उसके बाद फिर हम सोचे कि शायद मेरी खुशबू की एंजिल नाराज़ हो गई है, तो मैंने उसे लव भेजा। तो फिर वो तुरंत विदिन, अब होता क्या है मेडिटेशन में, विदिन सेकंड में सब कुछ हो जाता है, तो तुरंत फिर मुझे अच्छी खुशबू आने लगी। जैसे लग रहा कि कोई हवन कर रहा हो, उसकी खुशबू, और देशी घी की खुशबू लगातार बनी रही। फिर उसके बाद मैम ने कहा कि जो कभी शेयर नहीं किया वो शेयर करो, तो हमने शेयर किया। फिर उसके बाद मुझे पानी का, हमेशा पानी, मुझे पहले बारिश जब होती है तो शुरू से ही पहले मुझे धीमी बारिश का आवाज़ आता है, फिर थोड़ा तेज़ होता है, और ऐसा कई बार हुआ है। और मुझे बारिश के साथ एहसास भी होता है कि मतलब मिट्टी की खुशबू आ रही है, फिर थोड़ा तेज़ हो गया, फिर थोड़ा तेज़ हो गया, फिर झमाझम बारिश हो गई। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं जब ध्यान से उठती हूँ तो देखती हूँ बाहर एकदम चिटक धूप निकली हुई है, तो अच्छा लगता है। और धीरे धीरे हम लोग अब जो मैडम जो बोलती हैं, सीरियन, क्लेडियन, आर्किटोरियन, एक बार मैम जो है वो स्वादिष्ठान चक्र की क्लीनिंग करा रही थी, तो वो मेरा 1 दिन पहले ही हो गया था, रात में ही हो गया था। मैं रात में ऐसे ही ध्यान कर रही थी,
तो मुझे लगा कि मेरे स्वादिष्ठान चक्र में कोई आके पिटन लगा रहे हैं। जब हम लोग क्लाइंबिंग करते हैं तो पिटन लगा के वो रोप को उसमें फंसाते हैं। तो मुझे लग रहा है जैसे मेरे स्वादिष्ठान चक्र में कोई पिटन फिट कर रहा है। पहले उसने उसको खोला है और जैसे नाइफ़ से सर्जन चीरता है उस तरह उसने चीरा है। चीर के फिर उसमें से पता नहीं वो क्या निकाले हैं। फिर उसके बाद उसको पिटन से ऐसे ऐसे क्लोज़ किया, जैसे मैडम बोलती हैं कि अब आपका ये इसको लॉक किया जा रहा है। तो वाकई में मुझे ऐसे लगा कोई पिटन लगा के मुझे लॉक कर रहा है। तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और ये सब कुछ तो एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरे बिहेवियर में बहुत चेंज आ गया। मुझे इतना लव हो गया कि मैं किसी को भी देख के मुझे लव की फीलिंग आती है। किसी बच्चे को देख के मुझे बहुत लव की फीलिंग आती है। और मतलब ये इतना अबंडेंस बढ़ता जा रहा है कि मतलब उसको एक्सप्लेन कर पाना वर्ड्स में कठिन है। एक बार हम लोग दिल्ली गए थे पत्री जी से मिलने, पत्री जी दिल्ली आए हुए थे। तो उस समय भी पत्री जी ने मेरी तरफ देखा, मैं उनको कुछ किताबें ऑटोग्राफ करा रही थी। तो पत्री जी का आदत है वो कुछ बोलते नहीं हैं तो हम लोगों को मालूम नहीं था, हम लोग गुरु समझ के पैर छू रहे थे। तो बोले वो मैं भी आपका पैर छू दूंगा ऐसे। मैं सॉरी बोल के फिर हट गई। मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा, उस दिन का भी ध्यान बहुत अच्छा लगा। और अभी हम लोग ऋषिकेश में आएंगे, ऋषिकेश में आए हैं। यहाँ पर भी बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जब ध्यान कराते हैं तो इधर म्यूज़िक बजता है और उधर पानी की आवाज़ आती है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब इतना अधिक एकत्व का अनुभव होता है। और नेक्स्ट हम लोग करताल भी जा रहे हैं। और हमने जो है पीएमसी हिंदी का जो बुक है, मैगज़ीन है, वो भी सब्सक्राइब कर लिया है। और ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बहुत अच्छा लगा मुझे बुक। यू फॉर एवर मैं 2 बार पढ़ ली हूँ, लेकिन अभी भी कुछ कुछ बाकी है। सेहत विजडम बहुत अच्छी बुक लगी। और पत्री जी की छोटी छोटी बुक्स हैं, तुलसी दल, ये सब भी पढ़ा है। और अब 40 मास्टर के संदेश में मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब 40 मास्टर के संदेश में मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा जोड़ पा रही थी कि बहुत सारे उसके जो मास्टरों के जो अनुभव थे वो हमारे से मेल खाते थे। वो सबका एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। अगर आप किसी पशु का मांस खाते हैं तो महर्षि ब्रह्मर्षि पत्री जी का कहना है कि आप किसी शव को खाते हैं। वो आपकी बॉडी में जाके जो उसकी सारी एंग्जाइटी है, जो उसका भय है, जो उसका क्रोध है, उसके सारे संवेग आप ले लेते हैं। तो फिर आप बताइए कि आप उसको खा के और स्वस्थ होंगे? बिल्कुल नहीं। आपके अंदर भय आएगा, आपके अंदर प्यार की कमी होगी, क्योंकि वो जो आपने जो खाया है वही आपके अंदर। तो प्लीज़ मैंने अपने ड्यूटी में अपने सारे बच्चों से, जो कि मैक्सिमम साउथ के हैं और राजस्थान के हैं और वो लोग खाते हैं, मैंने उन्हें बोला कि आप प्लीज़ धीरे धीरे करके छोड़ दो। तो उन्होंने अभी छोड़ा तो नहीं है, लेकिन वो मेरे साथ जुड़े हैं, मेडिटेशन करते हैं, 10-15 मिनट मेरे साथ करते हैं। एक बार जेटीटीपी का क्लास चल रहा था और ऑरा क्लीनिंग हो रहा था। तो उसमें ऑरा क्लीनिंग के समय मैम ने बोला हमारे बहुत सारे ऑरा होते हैं। मुझे तो नहीं पता था, मुझे लग रहा था कि एक ही ऑरा होता है। तो ऑरा क्लीनिंग के समय मुझे लगा कि मुझे कोई लोग आए हैं और वो मुझे कुछ खिला रहे, खा लीजिए करके। तो मैम ने कहा था आप लोग बिल्कुल डरिएगा मत और खा लीजिएगा कुछ मिले तो मुझे देशी घी का हलवा मिला, तो मुझे बहुत टेस्ट आया, अच्छा लगा। और जब भी हम ध्यान करते हैं तो हमारे मुंह में बहुत सलीवा आता है और वो सलीवा बहुत मीठा होता है। तो वो भी जो होता है, मैम ने कहा वो ब्रह्मरंध्र से जो ऊर्जा आती है वो ही हम लोग को बोले आप सक कर लो, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ ऋषिकेश में आके बहुत अच्छा ध्यान लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब इतनी जल्दी हम कनेक्ट हो जाएंगे ऐसा हम सोचे भी नहीं थे। हम लोग तो ऐसे ही मतलब ऋषिकेश आए कि यहाँ पे आने से कैसे ध्यान लगेगा। यहाँ बहुत देवी देवता अच्छे लोग रहते हैं, पूजा पाठ वाले लोग रहते हैं, इतने ऋषि महात्मा रहते हैं। तो हमें लग रहा है शायद हम सबकी, उन लोगों की एनर्जी से हमारे में और एनर्जी आ गई। और कितने ही ऋषि महात्मा, यक्ष, किन्नर, वो मुझे हम लोगों को दिखते नहीं हैं, एस्ट्रली वो एक वाकई में प्रेजेंट रहते हैं और हमें वो मोटिवेट करते हैं और हमें आगे बढ़ाने में अपनी हेल्प करते हैं। हम लोग बचपन से ही बहुत अफर्मेशन बोलते थे और उस पर अमल भी करते थे। तो लेकिन इसमें आने के बाद हमें लगा कि नहीं, और ज़्यादा इसमें धार लाने की ज़रूरत है। तो जैसे खाना खाने के पहले हम लोग धन्यवाद करते हैं, पानी पीने के पहले हम लोग धन्यवाद करते थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का धन्यवाद कर सकते हैं। हमारा मिनरल किंगडम, हमारा नेचर, हमारा प्लांट किंगडम, हमारा जो पानी है, वाटर किंगडम,
ये सबका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि धन्यवाद में बड़ी शक्ति होती है और हम जो चाहते हैं वो होता जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। और इतना अच्छा होता है, ऑफ़िस का माहौल इतना अच्छा हो गया है। मालूम नहीं मुझे, मैं इसको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि ध्यान के आने की वजह से ही मेरा ऑफ़िस और घर दोनों का माहौल बहुत ही अच्छा हो गया, बहुत लविंग हो गया है। और कोई भी काम ऐसे हो जाता है जैसे कहते नहीं, कृष्ण जी चुटकी बजा दी और काम हो गया, तो फटाफट काम हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। सच में मटेरियलिस्टिक चीज़ें होना ही बहुत ज़रूरी नहीं है। मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपको तुरंत वाला सुख देती हैं। और आप सोफ़ा ख़रीदते हो, उस पे बैठ सकते हो, लेकिन जो फ़ील करने का अनुभव आया, आप कैसे हृदय से फ़ील करते हो, वो अनुभव हम लोगों को ध्यान से ही आया। जिसका कि इनर जर्नी, सेथ विजडम और जेटीटीटी का जितने भी मास्टर हैं, चाहे वो पर्दे के पीछे हो, चाहे वो सामने हो, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से हम यहाँ पहुँचे हैं।